पुख्ता कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज़ जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन। हेलो मैं दानिश। संभल के सांसद जियाउर रहमान साहब और कैराना सीट से सांसद इकरा हसन जी, संभल में जो घटना घटती है उसमें पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद उनकी कुछ आर्थिक मदद भी ये लोग करते हैं, यानी कि सपा पार्टी की तरफ से। लेकिन उसके बाद में जियाउर रहमान साहब मीडिया कर्मी से बातचीत करने के दौरान क्या कह रहे हैं, वहाँ की हालात को, वहाँ की स्थिति को बयां करते हुए पास में बैठी इकरा हसन जी क्या कहने वाली हैं, आइए आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देख लेते हैं। कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका भले ही खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा कि मेरे खिलाफ भी मुकदमा, मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, अफसोस विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना एक ये चीज़ जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के अंदर। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया है अपने इलाके में आने में? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था। शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की कहीं डीजीपी उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ। यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। जिया, जब पुलिस ये कह रही हो कि उन्हीं आपस में मर गए लोग, गोली मार दी आपस में, आपको क्या लग रहा है कि वाकई दोष है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आने पर जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं मिलता। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है इस बात को भी सच मानूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूँ कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर तो उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते तो उसको भी मान। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पाँव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना और ऐसी पुलिस प्रशासन बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था? कोई वीडियो दिखाई? उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ वो वहाँ पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज़ को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहाँ गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं जिनके ऊपर हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग करें? जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिले? सही बात। लेकिन हम फिर से मैं कहता हूँ, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिले। उनको लेकर क्या कहेंगे? चोरी की FIR है, हिंसा को लेकर भी FIR है। कल को ये भी कह सकते हैं कि पुलिस का डंडा खो गया तो उन्होंने सांसद जी ने चुरा लिया।
कल को ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं मीडिया का कोई कैमरा चोरी हो गया तो सांसद जी ने चुरा लिया। इन लोगों से कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस टाइप की चीजों कर रहे हैं। अफसोस है, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ का नागरिक होने के साथ से सांसद हूँ, जनता का प्रतिनिधि। अगर जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, अगर मैं उनमें हो रहे जुल्म की आवाज मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? बिल्कुल। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मेरे लोगों पर जुल्म हो और मैं उनसे पुलिस प्रशासन से सौदा कर करके मैं खामोश रह जाऊँ। मेरा फर्ज बनता है, लोगों ने मुझे जो वोट दिया है इसलिए दिया है कि मैं उनके गम में दुख में शरीक हो सकूँ, उनके ऊपर हो रही परेशानियों के लिए आगे उनकी मदद कर सकूँ। उसी के तहत मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उस आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस काम को काम किया। मेरे खिलाफ छोटे मुकदमे लिखे हैं, जैसे माननीय अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि जब मैं वहाँ मौजूद नहीं था तो कैसे ये घटना घट गई और कैसे मेरे पर मुकदमा लिख गया। आपसे मैं मीडिया वालों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मानसिकता ये होती, मेरी सोच होती कि मैं इस प्रदेश का संबल के उसमें आग लगाना चाहता हूँ तो पहले से तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को देख करके क्या कमेंट्स करना चाहेंगे, आप ज़रूर अपनी राय पेश करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। मैं चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सपा के 2 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। सांसद कैराना सीट से सांसद इकरा हसन जी और संभल के सांसद जियाउर रहमान साहब। पीड़ित परिवार से मुलाकात करी, उनकी आर्थिक कुछ मदद भी करी, जैसे कि कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। आइए कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। आखिर क्या कह रहे हैं मीडिया कर्मी से जियाउर रहमान साहब, वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो देखते हैं।